टेस्ट हैं गुरु कृपा के, वो तो जाना, उनसे बहुत क्वेश्चन पड़े। इतने बच्चे होने के बाद एक बार ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे बेटे का ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे। और आज हमारी सफलता के पीछे तो यही कहा था हम। ये चीज़ें मेरे से हो नहीं पा रही, तो इन पे मेरे को और ध्यान देना है। तो टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और उन्हीं की वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ। पहले तो हम सोचते थे कि छुट्टियाँ क्यों नहीं दे रहे, पर अब पता चल रहा है वो सही कर रहे थे। हमें अपने जो फ्लो होता था उसको टूटने नहीं देते थे। और मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमारी है, गांव है राणासर, झुंझुनू में हम रहते हैं। गुरु कृपा में तैयारी की थी, 2024 में इसका सिलेक्शन हुआ है जीएमसी भीलवाड़ा में। तो बहुत ही अच्छी कोचिंग है, अच्छी मेहनत करवाई है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। उनके जो लास्ट में टेस्ट सीरीज चलते हैं ये मानो कि बहुत बहुत अच्छे थे, अनुशासन बहुत अच्छा है। इतने बच्चे होने के बाद एक बार ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे बेटे का ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे। जैसे ही बच्चा लास्ट में देखो, सबको पता है कि डिमोटिवेट होता है, ये डिमोटिवेशन आता है विद्यार्थी में, लेकिन वो जो डायरेक्टर सर हैं गुडानिया जी, वो इतना मोटिवेशनल स्पीच देते थे बीच बीच में, उनको पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि मेरे विद्यार्थी हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। सेमिनार लगाते थे और उसमें विद्यार्थी इतना मोटिवेट होता था, हर सेमिनार में मैं भेजती थी। और उसी का परिणाम है कि हम तो बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं गुरु कृपा की। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बेटे का नंबर आ गया है, हमने वही नंबर मिला लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रही थी कि मेरे जो भतीजे भतीजियाँ 10-12 साल के, हम सब परिवार वालों ने यही सोचा कि अगर पढ़ाएंगे तो जीसीआई में ही पढ़ाएंगे, वहीं लेके जाएंगे। उनसे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मेरे बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं। हम पूरे परिवार वाले उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं जीसीआई के लिए। अगर जीसीआई परिवार नहीं होता तो मुझे नहीं लगता हमारा सपना साकार होता। सीकर में कोचिंग और भी हैं, लेकिन हमने जीसीआई को इसलिए चुना क्योंकि जीसीआई के बारे में हमने सुना था कि बहुत अच्छी कोचिंग है। हमारे परिवार वाले 4-5 बच्चे निकले थे, मेरे पापा के साथ में जो जॉब करते थे, उनकी बेटी जीसीआई से तैयारी कर रही थी, प्रियांशु के साथ ही थी। और उनकी मैं टेस्ट सीरीज देखती थी, उनके साथ में उनका जाने का शेड्यूल देखती थी। उनसे मैं इतनी प्रभावित थी कि मैं तैयारी करवाऊँ तो मेरे बेटे को जीसीआई में ही करवाऊँ। उन बच्चों का सबका सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे रिलेटिव हैं उन सबका जीसीआई से सिलेक्शन हुआ है कि आज इतने सिलेबस का है, आज इतने सिलेबस का। वो मेरे बेटे को तो याद रहते ही रहते, पर मुझे ज्यादा याद रहते कि कहाँ कौन सा टॉपिक है जो मेरे बेटे को नहीं आ रहा है। फिर उनमें मैं जैसे इसका स्कोर बनता ना, वो मेरे मोबाइल पे आते मैसेज में, वो मैं देखती कि बेटा ये इसमें 5 नंबर कहाँ कटे हैं, बेटा इसमें 4 नंबर कौन से क्वेश्चन में कटे हैं, बेटा कौन सा टॉपिक ऐसा था जो तेरे को नहीं आ रहा। टेस्ट हैं गुरु कृपा के, वो तो जाना, उनसे बहुत क्वेश्चन पढ़े। हमने ये बाद में देखा, माँ बेटे ने जैसे ही पेपर दे के आए, कि बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आए थे। और आज हमारी सफलता के पीछे तो यही कहा था, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है, मैं राजनासर झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मैंने 1 साल जीसीआई से तैयारी की थी। अभी मैं जीएमसी भीलवाड़ा से एमबीबीएस कोर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। और मैं अपने टीचर्स और बुढ़ानिया सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उनके मोटिवेशन और उनकी ही टीचिंग से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। टेस्ट सीरीज़ तो मेरे को तो बेस्ट लगी, उसी की वजह से मेरे को अपनी कमियाँ और अपने जहाँ पे मेरे को सुधार करना था, जिन टॉपिक्स में मेरे को सुधार करना था, वो सब के बारे में पता चला कि यहाँ मेरा वीक पॉइंट है, ये चीज़ें मेरे से हो नहीं पा रही, तो इन पे मेरे को और ध्यान देना है। तो टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और उन्हीं की वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ। बच्चों को और कॉन्फिडेंस ना आए, इस वजह से टेस्ट का जो स्टैंडर्ड था वो सर अपने आप अप कर देते थे। और उनके बाद में हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए और हमें राह दिखाने के लिए वो डे टू डे अब ऐप पे, गुरु कृपा ऐप पे अपनी वॉइस नोट्स डालते रहते थे, जिनको हम सुनते थे और मोटिवेट होते थे कि हाँ, हर इस चीज़ के पीछे ये रीज़न था कि हम थोड़ा और हमें पता चले कि हाँ, हमें तैयारी करनी है, हमें स्टॉप नहीं होना यहाँ पे, हमें और भी अभी मेहनत करनी है, हमें डॉक्टर बनना है, इसलिए हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, हम रुके ना और कॉन्फिडेंस फील ना करें लास्ट में। इसलिए वो टेस्ट के स्टैंडर्ड्स हाई अप और डाउन होते रहते थे। पर आप एक बात ध्यान रखना कि जितने आपके हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे आएंगे जो जीसीआई से, उससे हमेशा ज़्यादा ही आएंगे। नीट का थोड़ा स्टैंडर्ड कम ही रहता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है और उतना ज़्यादा वो डीप नहीं जाते जितना जीसीआई वाले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। कभी अगर पेपर का स्टैंडर्ड हाई चला जाएगा नीट में, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी चाहिए थी उस टाइम पे होती थी। पहले तो हम सोचते थे कि छुट्टियाँ क्यों नहीं दे रहे, पर अब पता चल रहा है वो सही कर रहे थे। हमें अपने जो फ्लो होता था उसको टूटने नहीं देते थे और लगातार हमें लगाए रखते थे, जिस वजह से हम समझते थे कि हाँ, हमें कुछ कर रहे हैं, और इस वजह से हम मोटिवेटेड रहते थे और करते रहते थे। मैं मनोज कुमार, गांव राणासर, जिला झुंझुनू। मेरे बेटे का प्रियांशु चौधरी, इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ 2024 में। मैं बुढ़ानिया सर का और गुरु कृपा परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मेहनत और लगन से मेरे बेटे का सिलेक्शन फर्स्ट बार में हो गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु कृपा परिवार को।